बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का टॉपिक है चोक कोयल। अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चोक कॉइल बेसिकली हमारे पास एक थिक कॉपर वायर होती है जिसको हमने आयरन कोर के ऊपर इस तरह से वाउंड अप किया होता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, चोक है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम किसी एक सर्किट के अंदर करंट को रिड्यूस करना चाहें तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। जब आप सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं और करंट आपका डिक्रीज़ हो जाता है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब आप उस रेजिस्टेंस को हाथ लगाते हैं तो वो बहुत गर्म हो चुकी होती है। इसी चीज़ को हमने अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन आ डायरेक्ट करंट सर्किट करंट इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस, hence there is a loss of electrical energy per second in the form of heat in the resistance। अब हम चाहते हैं कि हम सर्किट के अंदर कोई ऐसी चीज़ कनेक्ट करें कि जिससे हमारी एनर्जी ज़ाया ना हो और सर्किट के अंदर करंट भी रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एसी सर्किट है जिसके अंदर हमने चोक को प्लेस किया हुआ है इस बल्ब के साथ सीरीज़ में। अब चोक के अक्रॉस जो एनर्जी होती है वो बहुत थोड़ी लॉस होती है, बहुत कम हद तक ज़ाया हो रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए एसी सर्किट के अंदर हम जब चोक का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी हमारी बहुत कम हद तक लॉस होती है और सर्किट के अंदर करंट भी रिड्यूस हो जाता है। तो अब इसी चीज़ को हमने वर्डिंग में लिखा हुआ है कि इन एन एसी सर्किट द करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द चोक विच इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। बहुत थोड़े अमाउंट की एनर्जी जो है वो लॉस होती है। चोक कॉइल इज़ आ कॉपर वायर वाउंड ओवर आ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। यहाँ पे आपको बताया है कि हमने इस कॉपर वायर को इस आयरन कोर के ऊपर क्या किया होता है, वाउंड अप किया होता है। दिस कॉइल इज पुट इन सीरीज विद द सर्किट इन विच करंट इज टू बी रिड्यूस्ड। और इस चोक कॉइल को हमने सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपके सर्किट के अंदर करंट भी रिड्यूस हो जाएगा और ये चोक जो है यहाँ पे आपके पास एनर्जी का लॉस ज़्यादा नहीं होगा। तो ये थी हमारे पास चोक की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर 1 है चोक कॉइल इज़ अ हाई इंडक्टेंस एंड निग्लिजिबल रेजिस्टेंस कॉइल। थिक कॉपर वायर है ना, तो इसका मतलब है कि इसकी इंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा, और रेजिस्टेंस क्या होगी, नियरली इक्वल टू 0। ये बात हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टर वाले टॉपिक में। चोक बेसिकली इंडक्टर ही है। तो ये हो गया जी पहला पॉइंट। उसके बाद है चोक कॉइल इज़ यूज टू कंट्रोल करंट इन एसी सर्किट एट निग्लिजिबल पावर लॉस। यानी कि चोक कॉइल को हम यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए एसी सर्किट के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास चोक के अक्रॉस जो है वो पावर लॉस बहुत कम हद तक होता है। उसके बाद नंबर 3 का पॉइंट है जी चोक कॉइल इज़ यूज्ड ओनली इन एसी सर्किट एंड नॉट इन डीसी सर्किट। याद रखिएगा, चोक कॉइल आप यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में, डीसी के लिए आप इसको यूज़ नहीं करते। उसके नंबर 4 पॉइंट है जी चोक कॉइल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट। अब वाटलेस करंट के उसूल पे ये काम करता है। क्या मतलब है इसका, कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर पावर लॉस आपका बिल्कुल भी ना हो, उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है उस करंट को हम वाटलेस करंट का नाम देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल चोक कॉइल इज़ 0। आइडियल चोक की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है।